नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र, मंत्र, तंत्र, सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। अब ये प्रश्न बनता है कि जब नाम ही लौकिक, पारलौकिक, स्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है, तो फिर अन्य अन्य साधन बनाए ही क्यों गए हैं? एक केवल नाम को रख दिया जाता और सब साधनों को ढक दिया जाता तो सबका परम कल्याण हो जाता। लौकिक मनोरथ और पारलौकिक की पूर्ति के लिए नाम समर्थ है, तो फिर अन्य साधन बनाए क्यों गए? तो उत्तर, नाम में विश्वास होना और नाम जप करना सबसे कठिन काम है। आज भी हम प्रयासरत हैं। नाम ही हमारा जीवन है इस समय। न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई सेवा, न कोई पूजा। इस समय केवल नाम ही हमारा आराध्य देव है। बस जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक अब हमारी जो दिनचर्या है वो केवल नाम है। बोले नाम में जब इतनी सामर्थ्य तो अन्य साधन क्यों बनाए गए? तो बोले अन्य अन्य साधनों में सुगमता जान पड़ती है, लेकिन नाम में विश्वास जमना बड़ा कठिन है और नाम जप में लगना बड़ा कठिन है। आगे शब्द सुनो, जिन्हें नाम जप जम गया और विश्वास हो गया, उसके लिए अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वो बड़ा भाग्यहीन है जिसको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं हुआ। वो क्या करे? तो आखिरकार फिर कहीं ना कहीं अपने मन को संतोष देने के लिए तीर्थ है, व्रत है, होम है, तपस्या है, दान है, ध्यान है, ज्ञान है, इधर सब क्या करे? अब नाम जप में विश्वास नहीं और नाम जप में प्रीति नहीं। मंदभागियों के लिए भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए फिर ऋषियों ने ये तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान इनकी रचना की। नाम विश्वब्दहीना नाम साधनांतर कल्पना कृता महर्षि सर्वै परमानंद नैष्ठिकै। प्रभु को वश में करने वाला नाम है। जब प्रभु वश में हो गए तो सब वैभव वश में हो गया। नाम को छोड़कर जिसे अन्य साधना में प्रीति है, समझो वह अनजान, अज्ञान कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंड के पेड़ का सेवन कर रहा है। वो इतना फल लगता है जिसमें तेल निकलता है, एरंडी। अंगिरस पुराण में कहा गया, सुरुद्रुम चयम त्यक्त्वा हिरण्यम समुपासते यस्यान्य साधने प्रीतस त्यक्त्वा श्री नाम मंगलम। जो श्री नाम भगवान परम मंगल करने वाले हैं, इनको छोड़ करके अन्य साधना करता है तो मानो कल्प वृक्ष का त्याग करके वो एरंडक के पेड़ का सेवन करता है। कलि के प्रभाव से
भगवान नाम में प्रीति नहीं हो पाती। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि प्रायः आप अपने यहां नाम महिमा ही सुनते, पर कितने लोग डट के जपते हैं। एक जलन, एक असंतोष, एक रोने की इच्छा, तीन चीजें बचा के रखा है ठाकुर जी ने। एक जलन और एक भूख जपने की इच्छा की, एक रोने की इच्छा। क्या करूं, विवश हो जाता हूं। नाम बहुत बड़ी चीज है, ये हमने अपने जीवन की साधना से समझा और महापुरुषों की वाणी से समझा। अब हमें कहीं विश्वास नहीं है, विश्वास एक ही जगह होता है। अब हमें केवल नाम पर विश्वास है। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम, अब दूसरा रंग नहीं, प्रभु भी दूसरे नंबर पे। नाम लिखा है और प्रभु की छवि है, तो पहले हम नाम दर्शन करेंगे, बाद में प्रभु की छवि का दर्शन करेंगे। पहले नाम दर्शन करेंगे। आजकल पाखंड फैल रहा है। भोली भाली समाज नाम को नहीं समझ पा रही और इधर उधर अपने समय को नष्ट कर रही है। दूसरों के बहकावे में आकर प्रभु के नाम जप में समय नहीं दे रहे। जो सभी साधनों में मन मोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से नाम में लग गए, वो कृतकृत्य हो गए, वो वेदांत के मर्मज्ञ हो गए, वो ब्रह्म की अनुभूति कर लेंगे। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि हमारा नाम जो है वो रजिस्टर में लिख गया, कहा के नरक के, भाई यमराज ने जब देखा कि राम राम कह रहा है, तो स्वयं भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था, अब हम 10 दिशाओं में भयभीत हैं, आप क्षमा कीजिएगा और तुलसी को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नाम जप करता है। तो श्री तुकाराम जी ने कहा कि चाहे जितना कोई पाप करने वाला हो, यदि वो भगवान नाम जप करता है तो निश्चित उसका मंगल होता है।